Hello everyone and welcome to K's and Minds Academy. K's and Minds Academy presents one concept a day keeps the fear away. आज का टॉपिक है एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर क्या होता है? मनी गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस या लाइबिलिटी अराइजिंग टू एक्वायर सम असेट. ठीक है, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, बाइंग ऑफ फर्नीचर, पेइंग अ रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा. अब ये जो खर्चे हैं ये 3 टाइप के होते हैं: रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर के होते हैं, छोटे मोटे खर्चे जो बिजनेस ऑपरेशन में डेली बेसिस पे हो रहे हैं, जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या अगर हम अपने रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जैसे हम मंथली अपने फ़ोन का रिचार्ज कराते हैं. ठीक है. कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, वंस इन अ वाइल होने वाले खर्चे जो हम असेट को एक्वायर या असेट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करते हैं. डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू ही एक्सपेंडिचर होते हैं, बट हम हर साल उस खर्चे को करने से अच्छा एक बार मोटा पैसा लगा के करना पसंद करते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस एक्सेट्रा. और अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो मैरिज एक्सपेंस. अब इनका इफेक्ट क्या पड़ता है? पहला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट डालता है, हमारी इनकम पे इफेक्ट डालता है. इसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड में ही कंज्यूम हो जाता है. जैसे अगर हमने रॉ मटेरियल ख़रीदा तो उसी अकाउंटिंग ईयर में हम उसको बना के फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लेंगे. कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में असेट साइड दिखाया जाता है, क्योंकि हमने पैसा ही असेट एक्वायर या उसकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए किया है. इसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा होता है. ऑब्वियसली आप मशीनरी खरीदोगे तो 10 साल तो जाएगी ही. देन डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, मोटा खर्चा एक बार कर दिया, बार बार नहीं करना पड़ेगा. बट अगर हम उस खर्चे को एक ही बार अपने इनकम में से माइनस कर देंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत कम आएगा, जो कि गलत है, क्योंकि उसका जो बेनिफिट है ना वो एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा है. तो इस केस में क्या होता है, हम उस खर्चे को क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट्स में धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं. तो ट्रीटमेंट क्या होती है भाई? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम में से उसकी एक इंस्टॉलमेंट माइनस हो जाएगी इस साल. दूसरा, बचा हुआ जितना खर्चा है उसे असेट साइड बैलेंस शीट में दिखाते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये वीडियो थोड़ी बड़ी है, रीज़न बीइंग टॉपिक बड़ा है. आई होप आपको समझ में आया होगा. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.